हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू कुंदन सर इंग्लिश क्लासेस। चलिए आज हम लोग जो है ना से बेसिक पॉइंट में एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। वो क्या है? सिलेबल एंड स्ट्रेस। और देखिए ये सिलेबल एंड स्ट्रेस क्या होता है तो समझ लीजिए कि सिलेबल क्या होती है कि इसे अंग्रेजी के शब्दों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन करना और हर एक शब्द का टुकड़े को सिलेबल कहते हैं। यानी अंग्रेजी के शब्दों को टुकड़ों में विभाजन करना और हर एक शब्द के टुकड़ों को सिलेबल कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसी अगर आपका सिलेबल और स्ट्रेस क्लियर हो गया और प्रोनाउंसिएशन, तो आपको इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलते हम एक एक पॉइंट को समझते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या है सिलेबल। Syllable is a single letter या combination of letters that produce a single sound। यह हम सिंपल भाषा में इतना काहे को याद रखिएगा। अब सिंपल भाषा में आप इसको ये याद कर लीजिए, पार्ट ऑफ अ वर्ड। मतलब क्या है? सिलेबल एक वर्ड का पार्ट है। सिलेबल क्या है? एक वर्ड का पार्ट है। चलिए प्रोनाउंसिएशन क्या होता है उसको समझ लीजिए। द वे अ वर्ड इज सेड, जो हम बातें करते हैं, जो हमारी बोलने का जो तरीका है वे है, वही उसका क्या है? प्रोनाउंसिएशन है। क्या है? प्रोनाउंसिएशन है। हम लोग तो बोल तो लेते हैं लेकिन सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से इंग्लिश अच्छा भी नहीं लगता है सुनने में और हमारा जो है ना से इंग्लिश अच्छे से बोल भी नहीं पाते हैं। इसलिए प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है। अगर इंग्लिश भाषा को अगर बहुत ही सुसज्जित यानी सुंदर ढंग से आपको अगर बोलना है तो प्रोनाउंसिएशन आपको सही आना चाहिए और कहाँ पे स्ट्रेस लेना है और कहाँ पे नहीं लेना है। वैसे तो कह देते हैं कि स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस तो ऐसे बताइएगा तो जीवन लाइफ में जो होती है वो अलग स्ट्रेस होती है। लेकिन ये वर्ड का जो स्ट्रेस होती है कि जब वर्ड छोटा हो तो बोलना आसान हो जाता है, लेकिन जब वर्ड बड़ा हो तो किसी एक वर्ड पे, किसी एक सिलेबल पे जोर देके वर्ड को खींचा जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। यानी एम्फसाइज करना ही स्ट्रेस कहलाती है। एम्फसाइज करना ही क्या कहलाती है? स्ट्रेस कहलाती है। तो चलिए देखिए क्या है स्ट्रेस। एम्फसाइज क्या है? एम्फसाइज। अब देखिए क्या कर रहा है कि वर्ड विद वन सिलेबल, कितने सिलेबल? वन सिलेबल इज कॉल्ड मोनोसिलेबिक वर्ड। जिसमें एक सिलेबल हो उसको क्या बोलेंगे? मोनोसिलेबिक वर्ड। जैसे में देखिए एग्जांपल, कैट, कैट में एक ही सिलेबल है। डॉग, फिश, वॉक, फिश, ये डबल लिखा गया है, इसको हटा दीजिए। फिश, इसके जगह पर हम लिख देते हैं फास्ट। ये क्या है? फास्ट। इसमें भी क्या है? सिंगल सिलेबल है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मोनोसिलेबिक। क्या नाम पड़ा? मोनोसिलेबिक, जिसमें एक ही वर्ड है सिलेबल का। चलिए अब देखिए नेक्स्ट वन, वर्ड विद मोर देन वन सिलेबल इज कॉल्ड पॉलीसिलेबिक वर्ड। क्या कह रहा है कि मोर देन वन सिलेबल इज कॉल्ड पॉलीसिलेबिक वर्ड। चलिए देखिए जैसे में एप्पल, ऑरेंज, इम्पोर्टेंट, टुमारो, तो इसमें देखिए कितने सिलेबल है? मोर देन वन। दैट इज पॉलीसिलेबिक वर्ड। अब देखिए राइमिंग वर्ड क्या होती है? राइमिंग वर्ड को भी समझ लेते हैं। सिमिलर साउंडिंग, जिसका साउंड सिमिलर हो, एक ही जैसा हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? राइमिंग वर्ड। सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड। जिसमें हैट, बैट, कैट, देखिए एट क्या है? सिमिलर साउंडिंग है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सिमिलर साउंडिंग आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड। नॉन राइमिंग वर्ड देखिए, डिफरेंटली साउंडिंग। क्या है? डिफरेंटली, यानी साउंड क्या है? डिफरेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंटली साउंडिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नॉन राइमिंग वर्ड्स। जैसे में देखिए हैट, कैप, जग। यहाँ पे देखिए हैट, कैप, जग,
यानी 3 वर्ड है और तीनों वर्ड का डिफरेंट साउंड है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, नॉन राइमिंग वर्ड। देखिए लेग, मेन, लैड, ये क्या है, नॉन राइमिंग वर्ड है, यानी इसका डिफरेंट साउंड है, तो इसलिए हम इसको नाम क्या दिए, नॉन राइमिंग वर्ड। तो आप समझ गए होंगे कि सिलेबल क्या है। तो सिलेबल क्या है कि अंग्रेजी के शब्दों को जब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन करते हैं, क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन करते हैं, तो हर एक टुकड़ा क्या कहलाती है, सिलेबल कहलाती है। क्लियर है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब हम लोग जो है ना सिलेबल को समझते हैं और इसको कहाँ पे स्ट्रेस दिया जाता है उस वर्ड को समझते हैं। देखिएगा क्या, देखिए वन सिलेबल, यानी वन सिलेबल में एक ही सिलेबल होंगे। देखिए जैसे में फास्ट, क्या है, फास्ट, मेरे साथ बोलिएगा, फास्ट नहीं बोलना है, फास्ट। लायन, डॉग, कैट, ये सारे क्या है, वन सिलेबल है। फास्ट, लायन, डॉग, कैट। इधर आ जाइए, टू सिलेबल है, क्या है, टू सिलेबल। देखिए क्या है, डॉक्टर, डॉक्टर, वाटर, वाटर, पर्सन, पर्सन, मेरे साथ बोलिएगा, डॉक्टर, डॉक्टर, वाटर, वाटर, पर्सन, पर्सन, यानी क्या है, डॉक्टर, वाटर, पर्सन। ये सारे क्या है, टू सिलेबल है। चलिए आ जाइए थ्री सिलेबल में हम देखते हैं, क्या है, अनिमल, एनिमल, क्या है, अनिमल, एनिमल। हॉलीडे, किसको नहीं पसंद है हॉलीडे। अभी आप लोग लॉकडाउन में बहुत छुट्टी मना रहे हैं, इस हॉलीडे को खूब एंजॉय कर रहे हैं। देखिए क्या है, होली, बोलिए मेरे साथ, होलीडे नहीं बोल रहे हैं, होलीडे, होलीडे, हॉलीडे। देखिए क्या है, ब्यूटीफुल, क्या है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो मेरे साथ एक साथ बोलिएगा इसको, एनिमल, हॉलीडे, ब्यूटीफुल। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं फोर्थ सिलेबल। देखिए यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, क्या है, एप्लीकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए आप लोग कि इसमें से किस वर्ड पे जो ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, बताइएगा। एप, नो नो नो, प्ली नहीं जी, नेशन, नो, सन नहीं, किस पे पड़ा, देखिए एप्लीकेशन, क्या है, एप्लीकेशन, केशन, यानी इस वर्ड पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ रहा है, एप्लीकेशन। फिर देखिएगा इंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, किस पे स्ट्रेस दे रहा है। देखिए ये आसान वर्ड नहीं है, ये जो है ना से बहुत ही लंबा वर्ड है। इसमें 4 स्ट्रेस है, 1 सिलेबल है, 1 2 3 4, कितने सिलेबल है, 4। इसमें देखिए कि स्ट्रेस किस पे ज़्यादा पड़ रहा है, किस पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है, किस वर्ड पे। देखिए इंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, क्या है, एंटरटेनमेंट, यानी किस पे, नहीं टेन, हाँ किस पे, टेन, एंटरटेनमेंट, किस पे, एंटरटेनमेंट, यानी 10, इस पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ रहा है, एंटरटेनमेंट। चलिए इधर देखिए, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, क्या है, इंफॉर्मेशन, किस पे, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। आ जाइए देखिएगा 5 सिलेबल के हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, क्या है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। इसमें कितने सिलेबल है, 5, इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग जो है ना से आप लोग को बताना है कि कितने सिलेबल के ये वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, ब्रेकफास्ट, बताइए कितने सिलेबल है, बोलिए 1, नहीं, ब्रेकफास्ट, क्या है, ब्रेकफास्ट, 2 सिलेबल। एक क्या है, ब्रेक, एक क्या, फास्ट, यानी कितने सिलेबल, 2 सिलेबल, कितने सिलेबल, 2 सिलेबल। देखिए पिक्चर,
पिक्चर, पिक्चर कितने सिलेबल? 2। ये लो कितने सिलेबल? ये लो 2 सिलेबल। यूजफुल 2 सिलेबल। मिनट कितने सिलेबल? 2 सिलेबल। यानी जो देख रहे हैं मनी, ये भी कितने सिलेबल? 2 सिलेबल। वाटर 2 सिलेबल। टिर इंग कितने सिलेबल हैं? देखिए टिर इंग कितने सिलेबल? 2 सिलेबल। डिसाइड कितने सिलेबल? 2 सिलेबल। यानी जो भी इस साइड के लिखे हुए वर्ड है सारे क्या है? 2 सिलेबल के वर्ड है। इधर देखिए फॉरगेट, ये भी कितने सिलेबल आ गए? 2 सिलेबल। देखिए यहाँ पर क्या है? अराइव, क्या है? अराइव यानी कितने सिलेबल? 2 सिलेबल। रिपीट कितने सिलेबल? 2 सिलेबल। देखिए ये क्या है? स्ट्रेस दिया जाता है। किस वर्ड पे स्ट्रेस दिया जाता है? डिफरेंट टाइप्स के वर्ड है। देखिए क्या लिखा हुआ है? एनी वन, एनी वन क्या है? एनी वन। इस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। देखिए यहाँ पर किस पे स्ट्रेस पड़ रहा है? यहाँ पर एनी पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए किस पे स्ट्रेस पड़ रहा है? पॉसिबल। किस पे स्ट्रेस पड़ रहा है? पॉसिबल। किस पे स्ट्रेस पड़ रहा है? पॉसिबल। देखिए यहाँ पर देखिए कंप्यूट, क्या है? कंप्यूट किस पे? कंप्यूट, कंप्यूट। यहाँ पर देखिए तो किस पे स्ट्रेस पड़ रहा है? टुमारो। किस पे स्ट्रेस पड़ रहा है? टुमारो। किस पे पड़ रहा है? टुमारो, मारो। किस पे पड़ रहा है? मारो, मतलब मारो पे स्ट्रेस पड़ रहा है। टुमारो। एक्सपेंसिव, क्या है? एक्सपेंसिव। इस पे बताइएगा आप। एक्सपेंसिव किस पे पड़ रहा है? पेंस पे, ठीक है ना? एक्सपेंसिव। आ जाइए इससे यहाँ देखिए स्ट्रेस इन लॉन्गर वर्ड्स, क्या है? स्ट्रेस इन लॉन्गर वर्ड्स। देखिए यहाँ पर क्या है? फोटोग्राफ, क्या है? फोटोग्राफ। फोटोग्राफी, फोटोग्राफिक, क्या है? देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ, फोटोग्राफी, फोटोग्राफिक। यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ किस पे पड़ रहा है? फोटो टो। किस पे पड़ रहा है? फोटोग्रा, ग्रा। किस पे स्ट्रेस पड़ रहा है? ग्राफ। फोटोग्राफी। यहाँ पर देखिए तो किस पे पड़ रहा है? ग्राफिक। किस पे पड़ रहा है? फोटोग्राफ। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है? इकोनॉमी, क्या है? इकोनॉमिक। देखिए यहाँ पर क्या है? कौन, क्या है? कौन, इकोनो, ठीक है ना? कौन, इकोनॉमी। यहाँ पर देखिए क्या है? कौनो, यानी नो पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। इकोनॉमिक। चलिए ये सारे जो हमने पढ़ाए हैं सिलेबल एंड स्ट्रेस, इसको हम इसलिए पढ़ाए हैं कि आप लोग जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं बहुत सारे वर्ड को गलत कर देते हैं, ठीक है ना? और जब आपका प्रोनाउंसिएशन अगर सही हो जाएगा, सिलेबल को पहचान लीजिएगा, स्ट्रेस पहचान लीजिएगा, तो कितना लंबा से लंबा वर्ड को आप आसानी से अपने टंग पे रख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखिए और किस वर्ड पे कहाँ पे हमने कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस दिए हैं, कहाँ पे लॉन्गर दिए हैं और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिए हैं, उस वर्ड को आप ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना? और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को जो है ना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जब तक आप लोग इस वीडियो को नहीं पहुंचाइएगा आगे, तब तक हम आप लोग के लिए टेंस, वॉइस और नरेशन का चैप्टर लेके नहीं आएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जल्दी से जल्दी आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।